चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएए लागू करने पर रोक के लिए लगाई याचिका। एक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी किए 24 घंटे का भी समय नहीं बीता कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं भी दाखिल हो गयी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जी दाखिल कर कोर्ट से सीएए लागू करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें सीएए की वैधानिकता को चुनौती दी गई। ऐसे में उन याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक सीएए लागू करने पर रोक लगा दी जाए। हमास ने इजरायलियों को मारकर 100 गाजा में रखे हैं। सीज फायर की खबरों के बीच आईडीएफ के आरोप। आपको बता दें, इजरायल और हमास आतंकियों के बीच गाजा पट्टी में चल रही भीषण लड़ाई के बीच सीज फायर की खबरें आ रही हैं। हालांकि युद्ध विराम रमजान से पहले किया जाना था, लेकिन अब उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को हमास पर बड़ा आरोप लगाया कि हमास ने हमारे सैनिक को मारकर उसका 100 गाजा पट्टी में रखा है। यह भी दावा किया कि गाजा में उसके 99 लोग जिंदा हैं, जबकि 32 अन्य के शव भी रखे गए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि गाजा में बंदी बनाया गया एक सैनिक 7 अक्टूबर के हमले में मारा गया, उसका शव फलस्तीनी क्षेत्र में ले जाया गया। सेना ने एक बयान में कहा, 19 वर्षीय सार्जेंट इताहेन 7 अक्टूबर को हमास हमले में फंस गए थे, फिर फलस्तीनी आतंकवादियों द्वारा गाजा पट्टी में उनका अपहरण कर लिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। योगी सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग। मुख्यमंत्री के पास अब 25 विभाग। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल में शामिल 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। भाजपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। वहीं दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति का कद घटाया गया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील वर्मा और अनिल कुमार को 5 मार्च को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए सीएम। मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एक जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद भाजपा ने नायब सिंह सैनी को शीर्ष विधायक दल का नेता घोषित किया। रूसी तेल भारत को कम कीमतों में दिलाने की कोशिश में अमेरिका बाइडेन के मंत्री ने किया दावा। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊर्जा दूत और वैश्विक बुनियादी ढांचे के सलाहकार एमोस होस्टिच ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका कम कीमतों पर रूसी तेल दिलाने के लिए बातचीत करने में भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है। गत माह मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के 2 वर्ष पूरे होने पर वाशिंगटन ने रूस के प्रमुख टैंकर समूह सोम कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध लगाए थे। इससे रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। होस्टिच ने एक सम्मेलन में इतर में कहा कि मेरा लक्ष्य इसे बाजार से हटाना नहीं है। मैं इन टैंकरों, क्रूड और उत्पाद को बाजार से बाहर लेने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं टैंकरों को अलग दिशा में ले जाने के लिए मजबूर कर भारतीयों को बेहतर कीमतों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछड़ गए फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टाग्राम बना दुनिया में नंबर 1। एक जानकारी के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 ऐप को लेकर अक्सर लोगों को लगता है कि फेसबुक या टिकटॉक पहले पायदान पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंस्टाग्राम इन दोनों ऐप्स को छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल कुछ देशों में टिकटॉक के बैन होने के चलते इंस्टाग्राम को फायदा हुआ है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इंस्टाग्राम के डाउनलोड में 20% की बढ़ोतरी दर्ज बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में किया 43 उम्मीदवारों का ऐलान। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दमन दीव के लिए कुल 43 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को टिकट दिया है। वहीं राजस्थान में पार्टी ने जालौर सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में गुजरात की 26 सीटों में से 7 पर उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने कच्छ से नीतीश भाई ललन, बांसकांडा से गेनी बेन ठाकुर, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता, अहमदाबाद पश्चिम से भारत मकवाना, पोरबंदर से ललित भाई वसोया, बारडोली से सिद्धार्थ चौधरी, वलसाड से अनंत भाई पटेल को
उम्मीदवार बनाया। चुनाव से पहले ईडी ने ममता बनर्जी को दिया तगड़ा झटका, टीएमसी के 10.29 करोड़ रुपए जब्त। एक जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में टीएमसी के बैंक खाते से 10.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप पर 1800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। कंपनी पर आरोप है कि ग्रुप ने 2 अलग-अलग नाम से रियल एस्टेट की कंपनी में हजारों लोगों को प्लाट, फ्लैट और घर देने का वादा कर उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और पैसे को अपनी अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने कोलकाता और लखनऊ ब्रांच में एफआईआर दर्ज की थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कर्म ही पूजा 26 साल की नौकरी में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, तेजपाल सिंह के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड। एक जानकारी के मुताबिक यूपी के बिजनौर के तेजपाल सिंह ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 साल में उन्होंने सिर्फ 1 दिन छुट्टी ली है। वह रविवार को भी दफ्तर जाते हैं। कर्म को ही अपना पूजा मानने वाले तेजपाल सिंह के इस अनोखे रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। तेजपाल सिंह का कहना है कि पिछले 26 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 दिन ही छुट्टी ली है। होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज या फिर रविवार तेजपाल सिंह दफ्तर में ही मौजूद रहते हैं। बिजनौर की एक शुगर मिल में कार्यरत तेजपाल सिंह बताते हैं कि वह 1995 से वर्किंग है। नियमों के मुताबिक उन्हें साल में 45 दिन की छुट्टियां मिली, लेकिन उन्होंने आज तक सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी ली है। बकौल तेजपाल सिंह वह यह काम अपनी मर्जी से करते हैं, इसके पीछे कभी कोई दबाव नहीं रहा। उनके मन में कभी कोई रिकॉर्ड बनाने का ख्याल भी नहीं था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएए लागू करने पर रोक के लिए लगाई याचिका। एक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी किए 24 घंटे का भी समय नहीं बीता कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं भी दाखिल हो गयी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जी दाखिल कर कोर्ट से सीएए लागू करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सीएए की वैधानिकता को चुनौती दी गई। ऐसे में उन याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक सीएए लागू करने पर रोक लगा दी जाए। हमास ने इजरायलियों को मारकर 100 गाजा में रखे हैं। सीज फायर की खबरों के बीच आईडीएफ के आरोप। आपको बता दें, इजरायल और हमास आतंकियों के बीच गाजा पट्टी में चल रही भीषण लड़ाई के बीच सीज फायर की खबरें आ रही है। हालांकि युद्ध विराम रमजान से पहले किया जाना था, लेकिन अब उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को हमास पर बड़ा आरोप लगाया कि हमास ने हमारे सैनिक को मारकर उसका 100 गाजा पट्टी में रखा है। यह भी दावा किया कि गाजा में उसके 99 लोग जिंदा हैं, जबकि 32 अन्य के शव भी रखे गए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि गाजा में बंदी बनाया गया एक सैनिक 7 अक्टूबर के हमले में मारा गया, उसका शव फलस्तीनी क्षेत्र में ले जाया गया। सेना ने एक बयान में कहा, 19 वर्षीय सार्जेंट इताहेन 7 अक्टूबर को हमास हमले में फंस गए थे, फिर फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा गाजा पट्टी में उनका अपहरण कर लिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। योगी सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग, मुख्यमंत्री के पास अब 25 विभाग। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल में शामिल 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। भाजपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। वहीं दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति का कद घटाया गया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील वर्मा और अनिल कुमार को 5 मार्च को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए सीएम, मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एक जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद भाजपा ने नायब सिंह सैनी को शीर्ष विधायक दल का नेता घोषित किया। रूसी तेल भारत को कम कीमतों में दिलाने की कोशिश में अमेरिका, बाइडेन के मंत्री ने किया दावा। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊर्जा दूत और वैश्विक बुनियादी ढांचे के सलाहकार एमोस होस्टिच ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका कम कीमतों पर रूसी तेल दिलाने के लिए बातचीत करने में भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है। गत माह मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के 2 वर्ष पूरे होने पर वाशिंगटन ने रूस के प्रमुख टैंकर समूह सोमकाम्प्लेस्ट पर प्रतिबंध लगाए थे। इससे रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। होस्टिच ने एक
सम्मेलन में इतर में कहा कि मेरा लक्ष्य इसे बाजार से हटाना नहीं है। मैं इन टैंकरों, क्रूड और उत्पाद को बाजार से बाहर लेने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं टैंकरों को अलग दिशा में ले जाने के लिए मजबूर कर भारतीयों को बेहतर कीमतों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछड़ गए फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टाग्राम बना दुनिया में नंबर 1। एक जानकारी के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 ऐप को लेकर अक्सर लोगों को लगता है कि फेसबुक या टिकटॉक पहले पायदान पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंस्टाग्राम इन दोनों ऐप्स को छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल कुछ देशों में टिकटॉक के बैन होने के चलते इंस्टाग्राम को फायदा हुआ है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इंस्टाग्राम के डाउनलोड में 20% की बढ़ोतरी दर्ज बढ़ते हैं। दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जालौर से वैभव गहलोत लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में किया 43 उम्मीदवारों का ऐलान। एक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दमन दीव के लिए कुल 43 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली